समंदर की लहरें कभी भी स्थिर नहीं रहती। कभी वो किसी को किनारे से छीन लेती हैं, तो कभी किसी को नई जिंदगी दे जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही तूफान से होती है, जहां किस्मत ने दो बिल्कुल अलग रास्तों के इंसानों को एक साथ ला दिया। एक थी सिस्टर एलिना, जो ईश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग चुकी थी, और दूसरा था कैप्टन अर्जुन सिंह, भारतीय फौज का बहादुर जवान, जिसने देश के लिए जीना मरना सीखा था। साल 1971, बंगाल की खाड़ी। भारतीय नौसेना का एक जहाज इंडस प्राइड अंडमान की दिशा में जा रहा था। जहाज पर कुछ सिविलियंस भी सवार थे, जिनमें कुछ पादरी, नन और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनमें एक शांत, संयमी और खूबसूरत नन थी, सिस्टर एलिना, उम्र करीब 27 साल। अर्जुन उस जहाज पर सुरक्षा मिशन पर था। उसके चेहरे पर बहादुरी की चमक और दिल में सेवा का जोश था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात को समुद्र में ऐसा तूफान उठा कि जहाज की बुनियाद तक हिल गई। लहरें पहाड़ बनकर जहाज से टकरा रही थीं। लोग चीख रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। और तभी अर्जुन ने देखा कि सिस्टर एलिना एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। वह उसकी ओर दौड़ा, बच्चे को उसके हाथ से लिया और किसी तरह लाइफ बोट में कूद गया। बोट उलटती पलटती रही, और जब सुबह की किरणें टूटीं, तब उन्होंने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। सूरज की किरणें पेड़ों की झाड़ियों से छनकर आ रही थीं। चारों तरफ सिर्फ पानी, रेत और जंगल। अर्जुन ने गहरी सांस ली और देखा कि सिस्टर एलिना बेहोश पड़ी है। उसने पास जाकर उसका माथा थपथपाया। सिस्टर, आप सुन सकती हैं? धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। हम कहाँ हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। शायद किसी सुनसान द्वीप पर हम जिंदा हैं, यही बहुत है। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में बस समुद्र की गंध और तट की लहरों की आवाज थी। दिन बीतते बीतते अर्जुन ने लकड़ियां जुटाई, आग जलाई और कुछ फल इकट्ठा किए। वह एक सैनिक था। बचाव, जीवन और उम्मीद उसे सिखाई गई थी। लेकिन एलिना अलग थी। उसने कहा, हमारी जिंदगी अब भगवान के भरोसे है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और भगवान ने हमें दिमाग दिया है काम करने के लिए। शायद यही उसकी मर्जी है। दोनों की सोचें अलग थीं, लेकिन उनका मकसद एक था, जिंदा रहना। दिन हफ्तों में बदल गए। दोनों ने झोपड़ी बनाई, बारिश का पानी इकट्ठा करने का तरीका खोजा और मछलियां पकड़ना सीखा। अर्जुन हर दिन टापू के दूसरे किनारों पर जाकर देखता कि कहीं जहाज या हेलीकॉप्टर का कोई निशान तो नहीं। एलिना हर सुबह प्रार्थना करती और शाम को बच्चों की तरह समुद्र को देखकर गुनगुनाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। वो बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देख लेते थे और समझ जाते थे कि हम अकेले नहीं हैं। एक रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी, अर्जुन ने कहा, क्या आपको डर नहीं लगता? एलिना ने जवाब दिया, मुझे डर तब लगता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देता है। अर्जुन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद शक्ति सिर्फ बंदूक में नहीं होती, ईमान में भी होती है। महीने बीत गए। अब दोनों इस टापू के हर पेड़, हर रास्ते को पहचानने लगे थे। एक दिन जब अर्जुन नारियल का पानी लेकर लौटा, उसने देखा कि एलिना किनारे पर बैठी रो रही थी। वह पास आया और पूछा, क्या हुआ सिस्टर? बस, मुझे मेरी सिस्टर मेरी याद आ रही है। वहां चर्च में शायद सब सोच रहे होंगे कि मैं मर गई हूं। अर्जुन ने धीरे से कहा, आप मरने नहीं आई हैं सिस्टर, शायद आप मुझे जीना सिखाने आई हैं। उसने उसकी आंखों में देखा। वहां एक गहरी शांति थी और एक अधूरा सुकून। अर्जुन का दिल कुछ कह रहा था, पर जुबान नहीं मान रही थी। रात को जब दोनों आग के पास बैठे थे, अर्जुन ने कहा, आप जानती हैं सिस्टर, जब मैं फौज में था तो मुझे लगता था कि प्यार बस कमजोरी है, लेकिन अब लगता है प्यार वो ताकत है जो इंसान को इंसान बनाती है। एलिना ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई। प्यार खुदा की सबसे सुंदर रचना है, पर मैं उस रचना का हिस्सा नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आत्मा ईश्वर को समर्पित कर दी है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस समुद्र की तरफ देखने लगा, जहां लहरें उसके भीतर के तूफान से मिलती जुलती थीं। एक दिन अचानक टापू में आग लग गई, जंगल के उस पार बिजली गिरने से। अर्जुन ने तुरंत झोपड़ी से पानी निकाला और एलिना को लेकर भागा। आग तेज थी, धुआं सब तरफ फैल गया। वो भागते भागते गिर गई। अर्जुन ने उसे बाहों में उठाया और किनारे तक ले आया। उसके कपड़े जल गए थे, पर उसकी आंखें अब भी आसमान की तरफ थीं। भगवान, हमें बचा लो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। वह मुस्कुराई। और तुम्हें मैं भेजी गई हूं यह याद दिलाने के लिए कि सब कुछ इंसान नहीं कर सकता। उस रात दोनों आग के बाद बचे राख के बीच बैठे रहे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद प्यार की जीत हमेशा साथ रहने में नहीं, बल्कि किसी की राह में रोशनी बन जाने में है। कुछ दिनों बाद आसमान में एक जहाज गुजरा। अर्जुन ने कपड़ा जलाया, धुआं उठाया और अंततः रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया। जब बचाव दल पहुंचा
तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एलिना ने कहा, अब हमारी राहें अलग हैं कैप्टन। आप अपने देश के लिए जिएंगे और मैं अपने ईश्वर के लिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, अगर भगवान सच में हर जगह है तो हम फिर मिलेंगे। वह मुस्कुराई, हाँ, किसी और जीवन में शायद। हेलीकॉप्टर उड़ा, समुद्र पीछे छूट गया और टापू की रेत पर रह गया दो आत्माओं का अमिट निशान।